इफ़ 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 6 की पावर माइनस z, प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y इज प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में हमें 2 की पावर x इक्वल दे रखा है 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 6 की पावर माइनस z। हमें बेसिकली प्रूव करना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z 0 के इक्वल प्रूव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 6 की पावर माइनस जेड को के इक्वल पुट कर लेंगे। अब ऑल वैल्यूज़ इक्वल हैं, इसलिए हमारे पास में 2 की पावर x है वो भी के इक्वल रहेगा, और 3 की पावर जो y है वो भी के इक्वल रहेगा, और 6 की पावर जो माइनस जेड है वो भी के इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे 2 की जो वैल्यू रहेगी वो 2 इज इक्वल्स टू होगा के की पावर 1/x के। 3 की जो वैल्यू रहेगी हमारे पास में वो के की पावर 1/y हो जाएगी, और 6 की के की पावर माइनस का 1/z। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, के की पावर 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे के की पावर 1/y से, तो हमारे पास में 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 के इक्वल रहेगा। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी के की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 6 के इक्वल रहेगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि के की जो पावर है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू हमारे पास 6 के, जबकि 6 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमारे को क्या, इक्वेशन नंबर 3 में इसका यूज़ कर लेंगे के की पावर माइनस का 1/z। तो यहाँ पे हम लोग 6 की जगह यूज़ करेंगे के की पावर माइनस 1/z। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास में बेस सेम है, पावर का कंपैरिजन हो जाएगा, यानी 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 1/z के। अब ये जो नेगेटिव वैल्यू है इक्वल से राइट से ही हमारे पास में लेफ्ट में आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 0, जो कि बेसिकली उसने हमसे प्रूव करने के लिए पूछा गया था।